हाँ जी, बहुत सारा वेलकम है तुहाडा ओरेकल एजुकेशन के उपर, जिथे अपने नाल अज शक्तिमान ते दिव्यम ते तरुण भी बैठे ने ते राहुल यादव साहब बैठे ने ते मैडम सलीना नूं तां तुसीं भुल नहीं सकते। तो मैडम हर रोज़ आती है तो हर रोज़ आके साडे तो कुछ ना कुछ सवाल निकलवाती है, आप तो इनू आते नहीं। चलो आप फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 तो। अज आप क्वेश्चन नंबर 13 तो 17 तक ही करने हैं, फिर कल नूं तुहाडा टेस्ट टूस्ट होएगा, फिर आप मिलांगे तुहानूं मंडे नूं। देखो 18 तो छोटी जी एक्टिविटी है, हाँ संडे। देखो आप चलते हैं 13th क्वेश्चन ते। अ फिजिकल बैलेंस हैज इट्स आर्म ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। देखो एक फिजिकल बैलेंस है, मैं एक फिजिकल बैलेंस बनाया जिस दियां दो आर्म्स ने, एक 60 सेंटीमीटर की आर्म है, एक 40 सेंटीमीटर की आर्म है। देखो दो आर्म्स ने इस फिजिकल बैलेंस दिया, एक 60 सेंटीमीटर की आर्म है, एक 40 सेंटीमीटर की आर्म है। वट वेट kept on the pan of longer arm will balance an object of 100 gf kept on the other pan। देखो देखो जेड़ा फिजिकल बैलेंस है ना, दियां दो आर्म्स ने, एक 60 ते एक 40। वो कह रहे ने एक साइड ते असी 100 रखिया, सपोज मैं इस साइड ते 100 gf रखता, किसी भी एक साइड ते रख सकते हैं, किसी एक साइड ते 100 gf रखता। वो कह रहे हैं वट वेट शुड द पैन ऑन द लॉन्गर आर्म। देखो मैं जान के 40 ते नहीं रखिया, उन्होंने कहा है शॉर्टर पैन दे ऊपर 100 gf रखो। वो कह रहे ने लॉन्गर पैन दे ऊपर असी किन्ने gf वेट रखिए ताकि वो बैलेंस हो जाए। एक्चुअल डायग्राम भी किसी ने आर्ट का पेपर नहीं चल रहा जो तू एक्चुअल डायग्राम्स बनाएगा। देखो हुण की है, लॉन्गर पैन का कैलकुलेट करते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पासे भी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितनी है m, मास आपने फाइंड आउट करना है ना लॉन्गर आर्म के ऊपर, 60, 100 इंटू 40, 100 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 60, इहदे नाल ये कट गया 2 दा 3 दा, 200 नूं 3 नाल डिवाइड कर लो, 66.66 आई जाएगा, राउंड ऑफ करके 66.7 gf अपने को वेट आ गया। करो इसनूं फटाफट अपने को नोट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। डायग्राम पहला तो ही बोर्ड के ऊपर बनी हुई है, देखो जरा। शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल वेट 100 gf पिवटेड एट इट्स सेंटर O। ठीक है, मीटर रूल का जेड़ा वेट है वो 100 gf है। फिर उस तो बाद वो कहता है टू वेट 150 gf एंड 250 gf। मीटर रूल का मास, हाँ मीटर रूल का मास 100 gf है। दो वेट ने 150 gf एंड 250 gf फ्रॉम द पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द मीटर रूल। O ए 40 है, आ देख लो, ये O तो लैके O तक है 40 सेंटीमीटर है, O तो लैके B तक है 20 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन द क्लॉक एंड एंटी क्लॉक। चलो पहला आप फर्स्ट पार्ट के ऊपर ध्यान देने हैं, बाकी पार्ट हौली हौली रीड कर लांगे। सब तो पहला वो कह रहे हैं एंटी क्लॉक। ठीक है, एंटी क्लॉक मोमेंट निकालते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एंटी क्लॉक है, फोर्स कितनी है 150, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 40, कितना आ गया है 6000 न्यूटन मीटर। अगले पार्ट च की कह रहे हैं, अगले पार्ट चो कह रहे हैं सेकंड पार्ट के अंदर टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट। दिव्यम ध्यान नाल देख, टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट किवें निकलेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितनी है 250, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 20। नहीं, उन्होंने ऑलरेडी पिवटेड पॉइंट तो ही डिस्टेंस मार्क करके दिता, वो ज्यादा सियाने ने तेरे नालों। आ देख ले
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਵਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 20 ਨਹੀਂ 25 into 20 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 5000 न्यूटन मीटर। फिर उन्होंने बोले डिफरेंस निकाल दो। देखो एंटी क्लॉकली पॉजिटिव होता है, क्लॉकली नेगेटिव होता है, तो थर्ड पार्ट की आ गया डिफरेंस 1000 न्यूटन मीटर। ये प्लस है, ये माइनस है, 6000 चो 5000 गए 1000 न्यूटन मीटर आ गया। क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज प्लस आया ना आंसर, तो प्लस आया तो एंटी क्लॉकवाइज होएगा। हुण देखो डिस्टेंस फ्रॉम वेयर 100 GF वेट शुड बी प्लेस्ड। वड्डे चो छोटा नहीं माइनस करना। ये देखो भी ये है ना, देख एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਕਲॉक ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੈ। प्लस 6 ਚੋਂ माइनस 6 गया तो ये थोड़ी आप कहने किस चो किस नु माइनस करना है। असी माइनस किया 6 चो 1 गए 5 वड्डे डिजिट का साइन लगाता। सर -5 + 6 कर दो तब भी +1 आना है। हाँ तब भी +1 नहीं आएगा। -5 प्लस क्यों करांगे, माइनस ही करांगे। -5 + 6 भी तो +1 नहीं आएगा ना। ये ऐसा ये तो कोई लॉजिक नहीं है भी किन्नू किस चो करना है। ये तो प्लस क्लॉक और एंटी क्लॉक नु देखना है। एंटी क्लॉकली पॉजिटिव है और क्लॉकली नेगेटिव है। हुण वो पूछ रहे ने देखो ये अगर मैं प्लस माइनस थोड़ा जा इरेज करदा तो तुसी देखो इस साइड 5000 है, इस साइड 6000 है। हुण फोर्थ पार्ट नु मैं रीड करन जा रहा। फोर्थ पार्ट कह रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम O वेयर 100 GF शुड बी प्लेस्ड टू बैलेंस द मीटर रूल। कहंदा 100 GF नु किधर रखांगा, ऑब्वियसली क्लॉक वाले पासे रखांगा मैं। वो कह रहे हैं ठीक है एंटी क्लॉकवाइज दिख नहीं रहा तेन उधर पहले ही 6000 है। 6000 पहला मेरी गल सुन बाद चो अपना जवाब दई। इधर एंटी क्लॉक च किन्ना है 6000 है, क्लॉक च किन्ना है मिनिमम किधर है मिनिमम इधर है। इधर की है मैक्सिमम। अगर मैं 100 होर लगा दूंगा तो और ज्यादा नहीं हो जाएगा। बिना सोचे समझे बोल देना कुछ भी। हुण देखो ये रेज करांगे। सर जेड़ा थर्ड पार्ट आंसर है 1000 हाँ वो डिफरेंस है दोनों का। सर एंटी क्लॉक वो एंटी क्लॉक है क्योंकि प्लस 1000 आया आंसर। हुण देखो हुण 150 वाला था 40 ते ही पे है, 250 वाला 20 ते पे है। वो पूछ रहे ने 100 वाले नु असी किधर रखीए। ठीक है हुण ये तो मैनू पता ही है 6000 है, ये भी पता है मैनू 5000 है, ये है 100x। इधर आके माइनस हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू 100x। 10 आ गया। 10 किस साइड ते आया है राइट उस साइड ते आया है। समझ आ गया। इधर लिखांगे 10 सेंटीमीटर ऑन द राइट हैंड साइड फ्रॉम द पिवट पॉइंट। इन्हों फटाफट अपने को नोट कर लो। हुण चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 दे ऊपर। देख यूनिफॉर्म मीटर रूल जो शक्तिमान इधर देख यूनिफॉर्म मीटर रूल कितना होंदा है 0 तो लैके 100 सेंटीमीटर। वो कह रहे ने मीटर रूल दा जो वेट है वो 10 GF है। मीटर रूल दा वेट किस जगह ते मार्क होंदा है 50 ते मिड पॉइंट ते मार्क होंदा है। देखो अगे पढ़ो। वट मोमेंट डिप्रेस द रूल। केड़ा मोमेंट डिप्रेस करेगा रख दे इधर। वट मोमेंट डिप्रेस द रूल। हुणे देखो इनू पिवट उरे करता। अगर तो मिडल च पिवट होंदा ए मीटर रूल एवें हॉरिजॉन्टल रह सकदा सी, लेकिन उन्होंने की कीता ए पिवट पॉइंट नू उरे ले आए तो ये की हो जाएगा ये एवें गिर जाएगा। समझ आया। उरे एवें गिर जाएगा तो डिप्रेस हो गया एक तरीके नाल। तो उन्होंने पूछा वट मोमेंट डिप्रेस द रूल। तो मोमेंट निकालन का की फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप 10 GF है और ये कितना है 50 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया ये 500 GF सेंटीमीटर। समझ आ गया। हुण अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ध्यान नाल समझण वाला है। सेकंड पार्ट देखो हाउ कैन इट मेड बी हॉरिजॉन्टल
ਬਾਈ ਅਪਲਾਈਂਗ ਦਾ ਲੀਸਟ ਫੋਰਸ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਲੀਸਟ ਫੋਰਸ। ਇਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਇੱਧਰ, ਲੀਸਟ ਫੋਰਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੀਸਟ ਫੋਰਸ ਲਗਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਵਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾਓਗੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲੀਸਟ ਫੋਰਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੀਸਟ ਫੋਰਸ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਿਵਟ ਪੁਆਇੰਟ ਉਰੇ ਹੈ, ਪਿਵਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਵਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਧਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਉਰੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲੀਸਟ ਫੋਰਸ, ਕਿੱਧਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਿਵਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ 500 GF ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਪਿਵਟਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਿਵਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਮੈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਆਏਗਾ 100 ਮਾਈਨਸ 0, ਪਿਵਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ 500 GF इज इक्वल टू x, उधर 100 ही है, 100 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 500 क्लॉकवाइज है। हाँ तो की आ गया 5 GF आ गया मेरे को आंसर। तो जेडी मिनिमम फोर्स सीगी वो कितनी है 5 GF, और वो मैं किस जगह ते लगावांगा, मैं 100 वाले पॉइंट ते लगावांगा। एवें नीचे गिरया पिया सी ना, एवें इनू ऊपर खिंच दांगा, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा दोबारा। हाँ राहुल पूछ डाउट, पहला मूवमेंट फाइंड करे सी ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ 500 GF ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। हाँ क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज होंदा है। पहला देख मैं तैनूं दिखाया सी ना, एवें गिर गया सीगा नीचे वाल, और क्लॉकवाइज सीगा। हुण मैनूं इनू ऊपर लैके आना है दोबारा हॉरिजॉन्टल करन दे लई, तां क्लॉकवाइज नूं मैं एंटी क्लॉकवाइज दे इक्वल रखता बस। आपने और नहीं इधर कर दिया। हुण चलदे हां आपां क्वेश्चन नंबर 16 ते ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल। हुण यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल क्या है, एक एक वर्ड पढ़ांगा, एक एक बोर्ड ते लिखांगा। हाफ मीटर रूल कितना होंदा है 50। हाफ मीटर रूल ते हुण मैं 100 ना लिख दी, ये 50 होंदा है, पहला तो ही हाफ है, और इहदा मिड पॉइंट किधर होएगा 25 ते होएगा। आगे पढ़ो, फिर आगे की कह रहे हैं, कैन बी बैलेंस एट 29 सेंटीमीटर मार्क। 29 सेंटीमीटर मार्क दे ऊपर इनू पिवट कर दो, इत्थे लिख दो 29 दे ऊपर पिवट करता। व्हेन मास ऑफ 20 G इज हैंग फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड। हुण ये सारे बच्चे समझेंगे भी की कहते 29 नू किधर लगाइए, ठीक है। हुण देख ये मान ला भी ये पेन वाला जेड़ा पासा है ना, ये 50 है, 50, और ये पेन की जेड़ी बैक है 0 है, और सेंटर ते पकड़िया होया मैं, सेंटर ते जेड़ा पकड़िया होया 25 है, ठीक है। सेंटर ते जेड़ा पकड़िया होया की है, अगर मैं 29 आवांगा तो मैनू इस 50 वाले पासे आना पेगा। 20 इधर आ गया, ये देखो ये पेन अपने आप नीचे गिर गया, समझ आ गया। 50 वाला पासा ऊपर हो गया ते ये वाला पासा नीचे हो गया, तो ऑब्वियसली वेट तो उरी लगावांगा ना, ताई दे ऊपर पार आएगा तो ताई ये ऊपर जाएगा, तो इसलिए मैं 50 वाले पासे वेट नू हैंग करांगा। ये जे समझ आ गई है तो ठीक है, नहीं तो डबल क्लिक करो रिवाइंड वाले पासे, दोबारा समझो। ते ड्रॉ द डायग्राम 1.5 मार्क तो इत्थे ही मिल गया डायग्राम बनाने का। फिर अगे फाइंड द मास ऑफ द हाफ मीटर रूल। तरुण ये आपां नू दस्या गया भी हमेशा मीटर रूल का जेड़ा वेट हुंदा है सेंटर ते मार्क लगाना है। हुण हाफ मीटर रूल है तो इहदा सेंटर तो शक्तिमान 25 ते ही होएगा। ए MG लिख लिए उरे, बोल लिख लिए कि नहीं, लिख दिया जाए सर, लिख दिया जाए। हुण देखो एक बार पिवट पॉइंट तो इधर, एक बार इधर, सिर्फ क्लॉकवाइज हुआ है या एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ हुण देखो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज। हुण दिव्यम चुप रही, मैं जरा राहुल तो पूछना है, एंटी क्लॉक और क्लॉक किस साइड है, एंटी क्लॉक ते क्लॉक केड़ा है, 20 वाला एंटी क्लॉक है कि MG वाला एंटी क्लॉक है, 20 वाला क्लॉक है। तो 20 वाला कितनी दूर है पिवट पॉइंट तो, बिल्कुल ठीक, ये हुई ना गल सही।
ठीक है। तो एंटी क्लॉक वाला M ए पिवट पॉइंट तो कितनी दूर है 29 माइनस 25। हाँ हुण आया बच्चों नूं समझ, ठीक है। ये कितना आ जाएगा अपने को 21। 4 दी दे नाल कटिंग कर देने 5 आंदा 5 तो मास मीटर रूल का कितना आ गया 105 GF। चेक कर लो है की जी लाई है। देखो हुण इसी क्वेश्चन का सी पार्ट भी है। सी पार्ट की कह रहा है इन विच डायरेक्शन वुड द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट if the 20 G is shifted inside from one of its end। हुण देखो वैसे तो 20 G नू तुसी देख रहे हो 20 G नू कित्थे लगाया पिया 50 ते लगाया पिया। वो कह रहे ने 20 G नू ना थोड़ा जा शिफ्ट कर दो इधरों दी किसी इस पॉइंट ते ऊपर ले आओ, किसी भी तो इनसाइड लैके आओ। मतलब 20 G वैसे तो कोने ते लग्या पिया सीगा 20 G है 20 GF तो नहीं है ना 20 G है वो वैसे एंड पॉइंट ते लग्या होया सीगा उन्हों शिफ्ट करके थोड़ा इनसाइड ले आओ। इनसाइड ले आने तो बाद होर की पूछ रहे हो इन विच डायरेक्शन वुड द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट। हुण बैलेंसिंग पॉइंट किस साइड ते शिफ्ट करेगा इफ 20 G इज शिफ्टेड इनसाइड फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड। देखो जेड़ा देखो ये क्वेश्चन असी मैनू समझाण दो पहला तुसी मैनू बोलन दो। ये असी मैं पहला भी तुहानू समझाया सी एक एग्जाम्पल दे अंदर। देखो अगर 20 G पहला उरे सीगा अगर ये 20 G इधरों दी इधर आ गया तो बैलेंसिंग पॉइंट भी इधरों दी होर अगे चला जाएगा। तो बैलेंसिंग पॉइंट की लिखांगे इट विल मूव टूवर्ड्स 25 सेंटीमीटर। अगर देखो 20 G 50 तो इधर आ रहा है 20 G उधर सीगा वो इधर आ रहा है तो बैलेंसिंग पॉइंट उरे सीगा वो भी होर थोड़ा पीछे चला जाएगा। ठीक है उन्होंने कैलकुलेट करने को नहीं किया भी दसो किधर जाएगा वो सिर्फ बस पूछ रहे ने भी अगर 20 G जेड़ा वेट उरे सीगा अगर वो इधर आ जाए तो जेड़ा पिवट पॉइंट है पिवट पॉइंट के ऊपर स्केल बैलेंस होता है ना तो बैलेंसिंग पॉइंट किस साइड वाल शिफ्ट करेगा ए भी थोड़ा जा अगे चला जाएगा। हाँ पिवट पॉइंट जे वेट इधर जा रहा है पिवट पॉइंट भी इधर ए भी इधर एवं एवं चलते रहेंगे। ठीक है चलो अगला करते हैं। चलो आ जाओ फिर आप चलीए 17th क्वेश्चन ते फिर इस तो बाद आप करोना दी मूर्ति फूकांगे। देखो हाँ देखो यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 100 G इज बैलेंस एट ए फलक्रम एट ए 40 सेंटीमीटर मार्क। देखो यूनिफॉर्म मीटर रूल है। यूनिफॉर्म मीटर रूल तो जने खने नू पता लग गया होएगा 0 to 100 आंदा। चलो पता लग गया कहता मीटर रूल का मास 100 G है 100 G ऑब्वियसली 50 ते ही लगाया होएगा पिवटेड किधर है 40। अच्छा फलक्रम एट ए 40 तो फलक्रम है 40 ते। चलो जी अगे पढ़ते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ M M की वैल्यू फाइंड आउट करनी है M किधर है तो दसिया नहीं इन्होंने। देखो यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 100 G इज बैलेंस्ड एट ए 40 सेंटीमीटर मार्क सस्पेंडेड एन अननोन मास M एट ए 20 सेंटीमीटर मार्क। 20 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर की है एक अननोन मास है M। हाले नहीं जाना ये समझ के जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ M M की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो कर देना शुरू करते हैं। देखो फलक्रम दी इस साइड और फलक्रम दी इस साइड समझ आ गया किवें करांगे। M पॉइंट है जेड़ा वो फलक्रम तो कितनी दूर है 40 यार एवं पूरा बोलिया करो 40 माइनस 20 सर पर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में क्या आएगा बताना वो भी दस दांगा एंड च। हुण ये समझ पहला मीटर रूल का मास 100 है ए पिवट पॉइंट तो कितना दूर है 50 माइनस 40 200 ग्राम M इंटू 20 इज इक्वल टू 100 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ गया अननोन वेट कितना सीगा 50 ग्राम। ठीक है ये फटाफट अपने को नोट करो। हुण सैकेंड पार्ट देखते हैं आप 17 का सैकेंड पार्ट टू विच साइड द रूल विल टिल्ट इफ अ मास M
इज मूव्ड टू द 10 सेंटीमीटर मार्क। ये देख हुणे पहला 20 ते सीगा, वो कह रहे ने अगर 20 की बजाय अगर 10 सेंटीमीटर ते करती है तो रूल किस साइड वाल टिल्ट होएगा? तो जिस पासे वेट लगाओगे उसी पास वाले टिल्ट होएगा, इधरले पासे टिल्ट होएगा। ये थोड़ी भी वेट उधर पाया और टिल्ट इधर हो जाए, ऐसा तो मतलब मार्स ते ही हुंदा होएगा, अर्थ ते तां नहीं हुंदा। तो आप की लिखांगे इट विल टिल्ट टूवर्ड्स द एंटी क्लॉकवाइज। बस सेकंड पार्ट दे अंदर तो सिर्फ मेंशन करना है, पर इधर साइड इट विल टिल्ट टूवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज। हुण थर्ड पार्ट आप करते हैं। थर्ड पार्ट की है, मीटर रूल का वेट इरेज हो गया और ਉਹਦੀ मीटर रूल का वेट कितना सीगा 100 जी। हुण ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ एंटी क्लॉकवाइज और ਇਹ ਹੈਗਾ क्लॉकवाइज। हुण ਸਾਨੂੰ पता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ क्लॉकवाइज मोमेंट ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट किवें ਲੱਭਾਂਗੇ? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल नहीं रख रहे। इस बार असी रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, इन्हों अलग अलग फाइंड आउट करते हैं। फोर्स कितनी है 50 मल्टीप्लाई कितना पिवट पॉइंट तो डिस्टेंस 40 माइनस 30 ओ 10 30 माइनस करके आया ना 1500 GF सेंटीमीटर लिख लेना मैं, और ए प्लस का लिख लांगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। हुण क्लॉकवाइज का भी निकाल लेने, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितनी है 10 ओ 100। ए पिवट पॉइंट तो देखो कितना दूर है 50 माइनस 40 पता कितना होता है? फिर लिखेगा कौन? मैं ही लिखांगा। ए कितना आ गया? ये आ गया मेरे को 1000 GF। ये क्लॉकवाइज है इसीलिए इहदे अगे नेगेटिव साइन, एंटी क्लॉकवाइज है इहदे लई पॉजिटिव साइन। हुण प्लस माइनस की हुंदा है? ये मैं प्लस माइनस क्यों कर रहा क्योंकि उन्होंने रिजल्टेंट पूछा बेटा, रिजल्टेंट ठीक है। तो 1500 दे विचों 1000 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? उन्होंने दोनों का पूछा। हाँ उन्होंने रिजल्टेंट दोनों का ही होंदा ना, एक का रिजल्टेंट की होएगा? नहीं, जैसे क्लॉकवाइज का पूछा होता तो दो नहीं, उन्होंने दोनों पूरे दा टोटल रिजल्टेंट पूछा है। 500 ग्राम हुण 500 GF पॉजिटिव आया तो की आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। हुण इनू फटाफट अपने को नोट कर लो, फिर अगला पार्ट करते हैं। हुण आपां फोर्थ पॉइंट देखते हैं। हुण जदों आपां सैकेंड पॉइंट रीड किया सी तां सैकेंड पॉइंट असीं देखिया सीगा जिवें एवें खड़ा है अगर कोई तां इस पासे वाल वेट लगा रहा है तो ऑब्वियसली इधर ही टिल्ट होएगा ना, तो एवें टिल्ट हो जाएगा। तो जेड़ा अगर असीं बैलेंस करना है तो इस पासे वाल बैलेंस करना पेगा ना, कि इस पासे ही कर देगा होर उस तरफ करेगा ना, तां ही ये बैलेंस होएगा। हुण देखो कह रहा है हाउ इट कैन बी बैलेंस बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम। हुण 50 ग्राम की मदद दे नाल इनू बैलेंस करना है। इस वक्त तो स्केल इधर टिल्ट होया पिया, तो हुण 50 ग्राम वेट लगाना है तो इधर कितने लगाना पएगा? 50 ग्राम ही लगेगा सर। उन्होंने कहा 50 ग्राम लगाओ, जिन वो कह रहे ने 50 ग्राम वेट लगाओ, और वो किस साइड ते लगेगा? अगर वो इस साइड वाल टिल्ट है तो इस साइड वाल तो लगावांगा नहीं, दूसरी साइड ते ही लगावांगा, ताई वो बैलेंस होएगा। ये एवें खड़ा सीगा, इधर कोई वेट पै गया तो एवें हो गया, तो अगर इनू दोबारा बैलेंस करना है तो उरे कोई वेट टंगना पड़ेगा ना, ताई ये एवें दोबारा हॉरिजॉन्टल ते आएगा। सर अब इसका बीच वाला तो नहीं देखना? हाँ 100 ग्राम सब कुछ देखना है। देखो हुण इनू बैलेंस किवें करांगे? ये जेड़ा 50 वाला हैगा, ये जेड़ा 50 मास है, ये कित्थे लग्या होया है? 40 माइनस 10 ते लग्या होया है ना। ये आपां दसता सी एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज केड़ा है? एक 100 वाला है, 100 वाला कित्थे लग्या होया है? 50 माइनस 40 ते लग्या होया, और एक असी 50 का एडिशनल वेट लैके आए हैं, इनू असी पता कर रहे हैं इनू कित्थे लगाइए, इसलिए उन्होंने मान लिया x। ये हो गया 30, 100 माइनस 10 प्लस 50x 1500, 1000 इधर आके माइनस हो जाएगा। 500 इज इक्वल टू 50x
ਤਾਂ ਇਹ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 10। ਹੁਣ 10 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਵੱਲ 10 ਇੱਧਰ ਕੀ ਇੱਧਰ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 50 ਤੋਂ 10 ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਯਾਨੀ ਕਿ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮਾਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਆਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਸਰ 50 ਤੋਂ ਜਾਂ 40 ਤੋਂ 4500 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ एट 50 सेंटीमीटर मार्क। अच्छा 40 है हाँ, अच्छा मैं गलती नाल 60 लिख लिया। 40 तो 10 सेंटीमीटर अगे जाओ क्योंकि पिवटेड पॉइंट कितने है 40 ते है। 40 तो 10 सेंटीमीटर अगे जाओ यानी कि 50 सेंटीमीटर मार्क दे ऊपर अगर तुसी 50 ग्राम एडिशनल वेट लगा देंदे हो तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो एक्टिविटी है, मिलते हैं तुहानू नैक्सट यूनिट दे अंदर।